नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इन सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया यह स्पेशल बैच के अमित स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बिहार के इतिहास की चर्चा करते हुए कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, कब यह स्वतंत्र था, किस समय यह बंगाल का हिस्सा बना और फिर कब वह बंगाल से अलग हुआ और फिर इससे कब उड़ीसा अलग हुआ और फिर इससे कब झारखंड हुआ और कब से यानी 15 नवंबर 2000 से आज का बिहार जैसा दिख रहा है उस स्थिति में आया है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। हमने पिछले क्लास में जनगणना और जनसंख्या में अंतर समझा था कि जनगणना अलग है, वह संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या समर्थित। ये सब हम लोग पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 2011 की जनगणना की चर्चा करते हुए हमने जाना था कि भारत का जनसंख्या जो है वह 17.5% है। डाटा के अनुसार पढ़ेंगे तो 121 करोड़ है और पूरा जानेंगे तो 1,21,08,54,977 है। उसी प्रकार बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार ही बिहार का जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे तो 8.6% है। अगर पूरा जनसंख्या का बात करें तो 10,41,00,000 राउंड फिगर में जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पूरा डाटा भी पढ़े थे कि 10,40,99,452 है। ये हम लोग जनसंख्या देख चुके थे भारत का भी और बिहार। जल्दी से आप बताएंगे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। कौन है? पटना है। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। चलिए 2-4 ठो पूछ लिए और बाकी सब आपको ध्यान है ना सर? तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप ग्रामीण जनसंख्या भी सीखे थे, शहरी जनसंख्या भी, पुरुषों की जनसंख्या भी सीखे थे और महिलाओं की जनसंख्या भी सीखे थे। आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे जनसंख्या घनत्व। क्या जानेंगे? लिंगानुपात और जानने का कोशिश करेंगे साक्षरता। क्या जानेंगे? और जानेंगे जनसंख्या का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ये सब चीज़ आज हम जानेंगे। साइड में इसलिए लिखा क्योंकि डाटा जानने से पहले जानना जरूरी है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता क्या होता है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। जानिए फिर डाटा याद रखिए। तो मान क्या लीजिए, पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है आपको कि भारत का कुल जनसंख्या जो है लगभग 121 करोड़ है। पूरा डाटा भी बताया था। तो पूरे जनसंख्या में पूरे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? तो हमको जो डाटा प्राप्त होगा वह होगा जनसंख्या घनत्व। समझ में आया कि नहीं? क्या बोले? पूरे जनसंख्या में। कहाँ की जनसंख्या? भारत की जनसंख्या में भारत के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमको निकलेगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग किलोमीटर होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में
कितने व्यक्ति निवास करते हैं कहाँ? भारत। यह औसत के रूप में प्राप्त होगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया कि नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा, समझेंगे, डाटा भी याद करेंगे। भारत का जनसंख्या घनत्व, और वो जो आप जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देंगे तो वो जो डाटा निकल के आता है वह आता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हम ये किसका बात कर रहे हैं? भारत का बात कर रहे हैं। तो क्या भारत के 2800 राज्य में से कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ की प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक व्यक्ति निवास करते होंगे, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती होगी, और कहीं प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या निवास करती होगी? तो क्या इसी को हम 2 भाग में बांट दें? कहाँ लिखें? इधर लिख देते हैं, उधर गिच पिच हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व को हम बांट देते हैं सबसे अधिक, किसका बात कर रहे हैं? भारत का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वो अपना बिहार है। वो कौन है सर? बिहार। वो है बिहार। इसका जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी समझिए पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व का औसत निकाले हम तो देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, जबकि भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? क्या समझ भी आ रहा है ना सर? चिंता नहीं कीजिए, जब आपका एग्जाम करीब होगा तो ये सब वीडियो को हम सेकंडों में, मिनटों में क्या कर देंगे, आपको खत्म करवा, तेजी से बोलेंगे खत्म हो जाएगा सर। लेकिन क्या अभी तो समझना जरूरी है ना सर? ठीक है ना? तो ये समझिए सर, परीक्षा का चिंता नहीं करना है। उस समय बहुत कम से 1 दिन में तो आपका एक चैप्टर हम मतलब एक किताब क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन कब? जब आपका बेस ठीक रहेगा तब, ठीक है ना? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? उसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि 2021 की जनगणना, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं ना, के अनुसार पढ़ रहे हैं सर। इसका आधा भाग हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार 13 व्यक्ति ही निवास करते थे। अब तो कितना व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 17 व्यक्ति। क्या भारत का जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया कि नहीं? इसी चीज को हम बिहार के संदर्भ में भी समझेंगे, क्योंकि हम बिहार स्पेशल भी पढ़ रहे हैं। तो बिहार का बात करेंगे तो हमको जिला को समझना होगा। यहीं पर लिख दें क्या? बिहार का जनसंख्या घनत्व ये तो हो गया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह ना बिहार का जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ से इसको कई भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। जैसे भारत को बांटे थे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर।
शिवहर। पिछले क्लास में, बिहार स्पेशल के पिछले क्लास में हमने बताया होगा कि बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण था और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर था। तो क्षेत्रफल कम हो और लोग वहाँ ज़्यादा रहने लगे तो जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बात समझ में आया ना? रूम छोटा लेकिन आदमी ज़्यादा, तो घनत्व तो ज़्यादा हो ही जाएगा। और वही पूछेगा बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो किसका नाम लीजिएगा? कैमूर का नाम लीजिएगा। किसका नाम लीजिएगा? कैमूर का नाम लीजिएगा, जो कि पटना प्रमंडल का एक जिला है। बताएंगे, प्रमंडल का डिवीजन भी करवाएंगे, थोड़ा ये सीख लीजिए, उसके बाद आगे वो भी पढ़ेंगे। तो हमको लगता है पहला टॉपिक हमने समाप्त कर दिया। एक साथ आपका दो काम न हो रहा है सर, भारत भी खत्म हो रहा है और बिहार भी। तो क्या ये जो है वो आपको सिर्फ बिहार के एग्जाम में काम देगा कि किसी भी एग्जाम में काम देगा? क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं लिंगानुपात की ओर। किसका? लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। कौन रेशियो? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब भारत में स्त्री की संख्या और पुरुष की संख्या का बात किया जा रहा है। तो पैमाना रखा गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब घबराइए नहीं, फिर से समझिए। लिंगानुपात मतलब हुआ कि मान लीजिए पुरुष फिक्स कर दिया गया कि पुरुष कितना होगा? 1000। पुरुष कितना? 1000 पुरुषों पर अगर महिला का भी संख्या 1000 होगा तो कहेंगे लिंगानुपात 1000 है। अगर महिला का संख्या 1021 हो गया, महिला का संख्या ऊपर जब भी लिखाएगा तो ऊपर किसकी संख्या लिखाएगा? महिला की संख्या लिखाएगा। और नीचे फिक्स है सर, नीचे 1000 पुरुष ही होगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है किस पर? महिला पर। किस पर ध्यान देना है? महिला पर। तो यहाँ पर देखिए तो प्रति 1000 महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है कि कम है? अधिक है। क्या है? अधिक है। गोपालगंज का नाम सुने हैं? तो गोपालगंज बिहार का एक जिला है जहां महिलाओं की संख्या 1021 है। जहां महिलाओं की संख्या कितना है? 1021 है। बिहार का ही बात कर रहे हैं तो वहां महिला अधिक है। उसी प्रकार आप लोग केरल राज्य का नाम सुने होंगे, तो 1084 महिला कहाँ? कितना पुरुष पर? 1000 पुरुष पर। ये किसका बात की है? केरल। यहाँ भी महिला पुरुष से क्या है? तो यहाँ लिंगानुपात समझ में आ गया कि नहीं? तो आप जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये नहीं बोलिएगा, आपसे पूछा जाएगा केरल का लिंगानुपात, तब बोलिएगा 1084। 1084 का मतलब अपने आप है कि 1000 पुरुष पर आप जो बात कर रहे हैं वो महिला का बात कर रहे हैं। अगर आप 1021 लिंगानुपात बात कर रहे हैं इसका मतलब 1021 महिला है। कितना पुरुष पर? आप अगर याद रखिएगा 879/1000 लिखें, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? महिलाओं की संख्या कम है पुरुष से। कम महिला है। महिला क्या है? कम है। और पुरुष क्या है? ज्यादा है। पुरुष ज्यादा है। महिला कम है और पुरुष ज्यादा है। ये है आपका हरियाणा का। कहाँ? हरियाणा का कि 1000 पुरुषों पर हरियाणा में मात्र 879 महिलाएं ही हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन? हरियाणा।
और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन? केरल। बात समझ में आया कि नहीं समझ? यस सर। तो क्या लिंगानुपात समझ में आ गया? यस सर। तो हम लिख सकते हैं भारत का मतलब सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य यस केरल। केरल। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, अगर पूरे भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो नहीं समझे क्या? हाँ, यानी अगर ये तो देख रहे हैं सबसे अधिक वाला बिहार में है, ये सबसे अधिक वाला भारत में है, ये सबसे कम वाला भारत में। अगर पूरे भारत का बात कर रहा था तो ध्यान रखना है आपको 943। क्या लिखे? 943 महिलाएं। कितना पुरुष पर? 1000 पुरुष पर। तो ये किसका लिंगानुपात हुआ? पूरे भारत का। तो भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो क्या मार के आइएगा? 943। सिर्फ 943 का मतलब समझाइए। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। एकदम क्लियर ना? क्या खाली डाटा याद कर रहे हैं कि समझ भी आ रहा है? समझ भी आ रहा है। उसी प्रकार इससे अगर हम निकालेंगे तो इसके राज्यों में निकाल सकते हैं कि नहीं? कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या मार के आइएगा? केरल। कितना है? 10। अब वही पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तब क्या मार के आइएगा? हरियाणा। हरियाणा 879 क्या? 879 क्या महिलाएं? 879 क्या? कितना पुरुष पर? नहीं सर, तो शादी विवाह कैसे होगा? अगल बगल से अगल बगल से दूसरे वाले राज्य से नहीं, यहाँ से उधार ले लेगा नहीं, गोपालगंज से तो केरल से, है ना? ठीक है सर, उतारिए। तो हम किसके बारे में देख लिए? भारत के बारे में। भारत का लिंगानुपात देखे कितना? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य 1000 से ज्यादा की कम? 1084 महिला। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? यहीं पर आपको ध्यान रखना है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं क्या? बिहार का भारत के साथ है किसका? जैसे भारत का लिंगानुपात उसे याद रखिए, बिहार का कितना? 9 दूनी 18। 9 दूनी यानी हम याद किए थे, इसलिए आपको भी उसी तरह। यानी बिहार का लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। तो 918 बोल दीजिएगा तो लिंगानुपात का मतलब हो गया। हर जगह आपको समझाने की जरूरत नहीं, तो आपके लिए ना हमने समझाया। अब बिहार के लिंगानुपात से निकाल सकते हैं कि वह जिला जहां बिहार में लिंगानुपात सबसे अधिक है और वह जिला जहां लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन बताए? अभी बताए? कितना? कौन? गोपालगंज। कौन गंज? गोपालगंज। कितना बताए? 21। ये बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार द्रोह, बिहार वाला किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार सबसे कम लिंग, ऐसे ऐसे कर दे, समझ जाएगा। लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। कितना है? मुंगेर है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला।
ये है 876। कितना है? 876। मतलब 1000 पुरुष पर यहाँ कितनी महिलाएं हैं? 876। क्या मान ले कि लिंगानुपात वाला काम हो गया? यस सर। अब हम लोग किधर की ओर बढ़े? साक्षरता। साक्षरता की ओर बढ़े। पहले मतलब समझ लेते हैं। साक्षरता, लिटरेसी रेट। पैमाना क्या है साक्षरता का? कि 6 वर्ष से अधिक का बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या चीज़ में काउंट कर लिया जाता है? साक्षर। यानी आपको सिग्नेचर करने भी आता है, थोड़ा बहुत पढ़ने भी आता है, तो आपको मान लिया जाता है आप साक्षर हैं। भले आप मैट्रिक किए चाहे नहीं किए, इंटर किए चाहे नहीं किए, ग्रेजुएट हैं, उससे मतलब यही पैमाना है यहाँ साक्षरता का। समझ में आ गया? तो पहले हम भारत का जान लें। भारत की साक्षरता समझ में आ गया ना सर? भारत की साक्षरता, और जो भी हम बात कर रहे हैं किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत का साक्षरता जो है वो है 73%। भारत का साक्षरता कितना है? 73%। बउआ आप बिहार बोले, बिहार भी बताएंगे। हमने कहा भारत और बिहार साथ लेके चल रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा ना है? क्या बिहार वाले एग्जाम में भारत से क्वेश्चन नहीं पूछेगा? एकदम पूछेगा और खूब पूछेगा, ठीक है ना? एक ही साथ कंपैरिजन करके पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी ना। तो भारत का साक्षरता कितना? 73%। तो भारत में कोई राज्य सबसे अधिक साक्षर, कोई सबसे कम साक्षर होगा? तो पकड़ेंगे कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्या बताए? केरल। कौन है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कौन है? क्या है आप ऐसे मुंह कर रहे हैं? आपको डाउट है किसी पर क्या? नहीं ना? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। केरल की साक्षरता 94% है। केरल की साक्षरता कितनी है? 94%। जबकि बिहार की साक्षरता 61.8% है। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8%। अब यहाँ से दो और अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो हुआ औसत निकाला हुआ सर। ये जो सबसे अधिक केरल की साक्षरता है उसमें पुरुष और महिला दोनों को मिला के दिया हुआ है। अकेले अकेले पुरुष का भी पूछ देता है और अकेले अकेले महिला का भी पूछ लेता है। क्या यहीं पर खत्म कर दें क्या? तो अगर हम भारत को पकड़ रहे हैं तो भारत में ही सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य। देखिए सीधे साक्षरता था और ये क्या है? लेकिन पुरुष साक्षरता में भी सबसे अधिक है केरल। पुरुष में भी कौन है? केरल। कितना परसेंट? तरीका ध्यान दीजिए। क्या करेंगे? 2% बढ़ा देंगे। पुरुष पूछेगा तो 2% बढ़ा देंगे। अब महिला पूछेगा तो 2% घटा देंगे। महिला पूछेगा तो घटा देंगे। और ऐसे ही पूछ रहा है, इस मतलब औसत पूछ रहा है। औसत पूछ रहा है तो याद रखेंगे कितना? 94। यानी सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य तो कौन? केरल। 96.1%। 96 भी याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना? क्या ये दोनों क्वेश्चन एक लग रहा है कि दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें पुरुष महिला दोनों मिला हुआ है और इसमें सिर्फ पुरुष भी सबसे ज्यादा कहाँ का पढ़ा लिखा? केरल का। क्लियर है ना सर? और लिख सकते हैं सबसे कम, सबसे
अधिक महिला, महिला साक्षरता वाला राज्य, केरल। तो ये भी क्या है? केरल। केरल ही है। पुरुष में भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल। और महिला भी सबसे ज्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी? क्या ट्रिक बताए थे? 94 2 काम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 92%। 92.1%। क्लियर हो गया? यस सर। क्या सर, यही चीज कम में भी हो सकता है? यस सर। यहीं पर सब भारतीय का बात कर रहे हैं। सबसे कम पुरुष तो हो गया। अच्छा, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता हो गया, सबसे अधिक महिला साक्षरता हो गया, सबसे अधिक, और सबसे कम पुरुष साक्षरता होगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला ये है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। और पूछेगा आपको ये सब डाटा याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये डाटा परीक्षा में पूछता है, ये जरूर याद रखिए। ये पूछता है जिसको हम कह, ऐसे अभी ना आप पढ़ रहे हैं सर, बाद में फिर लोड पढ़ने लगेगा, लोड पड़ेगा तो उतना डाटा याद नहीं होगा। तो हम कहे इसको भूल जाइए, इसको नहीं याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा है सर, यहाँ से भी नहीं पूछे, लेकिन ये दोनों डाटा पूछा है। तो ये दोनों डाटा को क्या करना है? याद रखना। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन है? हरियाणा। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन? ये भी हरियाणा ही है। याद करना आसान हो गया कि नहीं? यस सर। बोलिए। हमने कहा डाटा से कोई मतलब है नहीं। मान लीजिए डाटा हमने मिटा दिया, डाटा क्या कर लिया? मिटा दिया। तो पुरुष में भी सबसे ज्यादा पढ़ल केरल। और महिला में भी सबसे ज्यादा पढ़ल। पुरुष में सबसे कम पढ़ल राज्य और महिला में भी सबसे कम पढ़ल है। क्लियर है? तो क्या भारत से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन याद कर लिए ना? क्या यही काम हम लोग बिहार के साथ भी कर लें क्या? एक ही कंपैरिजन करके पढ़ने में ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप जान गए कि बिहार जो है सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो अब हम पकड़ेंगे किसको? बिहार को। कैसे लिखें सर? यहाँ से लिख देते हैं। बिहार का साक्षरता प्रतिशत, बिहार का, तो बिहार का साक्षरता प्रतिशत देख रहे हैं, लिखाए हैं 61.8%। ठीक है? ये क्या हुआ? पुरुष और स्त्री सबको लेके, यानी औसत साक्षरता प्रतिशत, यानी 100 में लगभग 62 लोग बिहार के पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना? अब आएगा पुरुष और महिला, देखते हैं कौन ज्यादा पढ़ल है कौन कम पढ़ल है। लेकिन बात किसका से कर रहे हैं? बिहार का। तो बिहार में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? बिल्कुल सही, रोहतास। रोहतास का साक्षरता 73.4% है। कितना है? 73.4%। जबकि देखिए पूरे बिहार का है 61.8%, जबकि रोहतास का है 73.4%, यानी भारत के साक्षरता से भी कुछ अधिक है। ठीक ना? लेकिन उतना डाटा पर ले जाइए, नहीं रह पाएगा सर। फिर कहिएगा तो एक चीज याद रखिए, फिर डाटा याद कर लीजिएगा बाद में, दूसरी बात है। पहले ये तो याद रखिए कि सबसे अधिक सबसे कम। तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला बिहार का जिला कौन सा है? रोहतास है। उसी प्रकार सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ये भी रोहतास ही है। कौन है? ये भी रोहतास। रोहतास ही है। ये भी क्या है? रोहतास। जैसे ये दोनों केरल था, ऐसे ये दोनों क्या है? रोहतास। बगल में काम हो रहा है सर, उसी का आवाज घर 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 आ रहा है। ठीक ना? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार हम कम भी देखेंगे
कि सबसे कम लिखा हुआ भी तो है ही है ना सर, पुरुष साक्षरता वाला जिला। पूर्णिया का नाम सुने हैं सर? पूर्णिया प्रमंडल भी है पूर्णिया। तो सबसे कम पुरुष कहाँ का पढ़ा लिखा है? कहाँ? बिहार में। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। क्या लिखे? सहरसा। तो ये मेरे ख्याल से VVI हो जाता है। कौन? सहरसा। देखिए यहाँ तो पुरुष महिला दोनों में सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल केरल, यहाँ पुरुष महिला दोनों में सबसे कम पढ़ल लिखल हरियाणा। भारत का बात हो गया। अगर बिहार में बात करते हैं तो पुरुष में सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल पुरुष में भी और महिला में भी रोहतास, लेकिन पुरुष में सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कहाँ का? पूर्णिया का सबसे कम साक्षरता। और सब लेकिन महिला में सहरसा। ये अलग हो गया ना सर, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का संभावना है। तो क्या साक्षरता समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। हाँ, और ध्यान अगर रखना चाहिएगा सर कि कहीं कोई समस्या है तो बोलिए। सब समझ में आ गया? दो डाटा और आप इसके साथ ही याद रख सकते हैं सर। जैसे आपने याद रखा भारत की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 73%। तो 73% में अगर आपको पूरा 73 का 73% पुरुष का ही तो नहीं है, पुरुष और महिला दोनों का है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पुरुष की साक्षरता प्रतिशत, पुरुष का तो कहेगा सर लिखा है तो, अरे ये कहाँ? ये लिखा हुआ सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य का नाम पूछा। और हम पूछ रहे हैं कि केरल उरल कुछ नहीं, पूरा भारत में पुरुष की साक्षरता कितनी है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पूछेगा सीधे भारत की साक्षरता तक क्या मार्क आइएगा, लेकिन पूछेगा, लिखिए देते हैं, भारत में पुरुषों की, देखिए राज्य का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? भारत का। भारत में पुरुषों की साक्षरता, तो ये ध्यान रखिएगा 80.9%। कितना प्रतिशत है? 80.9%। उसी प्रकार महिला भी हो सकती है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर मतलब साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता तो ये है आपको 64.6%। कितना प्रतिशत? उसी प्रकार सर बिहार में भी तो पूछा जा सकता है। पूरे बिहार का साक्षरता है 61.8%, लेकिन पूछ सकता है ना कि बिहार में पुरुषों का साक्षरता कितना है? बिहार में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो क्या कीजिएगा ना सर, इसमें 10 बढ़ा दीजिएगा। पुरुष वाला में क्या कीजिएगा? 10 बढ़ा दीजिएगा। तो 61 में 10 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? 71.2%। कितना परसेंट? 71.2%। और बिहार में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत ये पूछेगा तो 10 घटा दीजिए। तो 61 में से 10 घटाइएगा तो 51.5%। क्लियर है सर? यहाँ तक ठीक है ना? ऊपर वाला लिख लिए थे? ठीक है। अब एक ठो ध्यान रखना है आपको, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यही ना बच गया। काहे बचने देंगे, इसको भी क्या कर लेते हैं, सीख ही लेते हैं, मिटाएं। मतलब क्या हुआ सर, समझिएगा। दशकीय मतलब 10 वर्ष,
दशकीय मतलब 10 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का या बिहार का कुछ जनसंख्या होगा, यस सर, और 2011 की जनगणना के अनुसार फिर जनसंख्या बढ़ के कुछ हो गया होगा। यस सर, तो क्या 10 वर्ष का समय लगा कि नहीं? यस सर, तो 10 वर्ष में कितना जनसंख्या बढ़ा उसका हम वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं कि नहीं? परसेंटेज चैप्टर में आप पढ़ते होंगे, वृद्धि गुने 100 बट्टा मूलमान। यस सर, तो आप 2001 से 2011 के बीच जितना जनसंख्या बढ़ा उसको ऊपर लिख देंगे, 2001 की जनसंख्या को नीचे लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो वो 10 वर्ष का क्या निकल जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर निकल जाएगा। और वो कैलकुलेशन करने पर आता है 17.7%। कितना जा सकता है? तो पूछेगा भारत का दशकीय मतलब 2001 से 2011 तक। अब तो समझ में आ रहा है ना सर? भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर तो कितना बोले? 17.7%। कैसे निकाले वो भी समझ में आ गया, ठीक है ना? अब बताइए, तो ये तो हुआ पूरे भारत का। उसी प्रकार कोई ऐसा राज्य होगा कि नहीं जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर होगा, और जहाँ कोई ऐसा राज्य जहाँ सबसे कम होगा? समझ रहे हैं ना सर? हाँ, समझ के पढ़िएगा ना सर, तो दोबारा पढ़िएगा तो आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं, और नहीं तो हर बार पढ़िए, हर बार आपको नया लगेगा। एक बार समझ के पढ़ लीजिए। और सर इसको कम समय में बताना तो मेरा चुटकी का खेल है सर, पहले समझ के पढ़ तो लीजिए, ठीक ना? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य किस जनगणना के अनुसार? मेघालय। कौन है सर? मेघालय। यहाँ हम याद किए थे, तो पता कैसे याद किए थे? 2, 7, 9। क्या याद रखे थे? 2 में 7 जोड़िएगा तो 9 होगा ना। तो 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर है किसका? यानी मेघालय राज्य का बात कीजिए तो 10 बरस में 100 आदमी में लगभग 28 आदमी बढ़ गया। यानी 2011 में अगर मेघालय का जनसंख्या 100 था तो 2001 में ना, 2001 में मेघालय का अगर जनसंख्या 100 था तो 2011 में मेघालय का जनसंख्या 127.9 हो गया। उसी को ना कहते हैं 27.9% बढ़ना। और अगर 2001 में पूरे भारत का जनसंख्या 100 था तो 2011 में पूरे भारत का जनसंख्या 117.7 हो गया। तब ना 100 पर 17.7 बढ़ा। क्या 10 की जनसंख्या दर वृद्धि समझ में आ रहा है कि खाली रट रहे हैं? आ रहा है ना? क्लियर है? तो सबसे अधिक भारत का पूछेगा जनसंख्या वृद्धि दर तो कितना मार्क आइएगा? 17.7%। और कहेगा सबसे अधिक 10 की जनसंख्या दर वृद्धि दर वाला राज्य तो क्या मार्क आइएगा? यहाँ पर सबसे कम नहीं है, लेकिन बिहार के लिए हम आपको चलिए आगे बताएंगे। बिहार वाला पहले इसी को पूरा करें। सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन? नागालैंड। इसको VVI कर दीजिएगा। क्यों? -0.6%। यानी यहाँ बढ़ा कि घट गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? यहाँ सहरसा को इंपॉर्टेंट करवाए थे, यानी सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन? सहरसा। और यहाँ इंपॉर्टेंट करवाए किसको? नागालैंड को। भारत का सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन? नागालैंड, जिसकी 10 की वृद्धि दर
निगेटिव में गई, कितना -0.6%। क्लियर की डाउट। अब आ जाइए हम लोग अपना कोची पर, बिहार पर। बिहार का दशकीय मतलब 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का है 25.4%। यानी 2001 में अगर 100 जनसंख्या था तो 2011 में 125.4 हो गया। तब 10 की वृद्धि दर बिहार का कितना, 25.4%। तो यहाँ भी सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला होगा, सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला होगा। तो बिहार का सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, यह है आपका सर मधेपुरा। कौन है, नाम सुने हैं मधेपुरा? आपको कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। बात करेंगे सर, थोड़ा देर में बात करेंगे या अगले क्लास में बात करेंगे अगर इसमें नहीं हो सका तो। आगे सबसे कम मतलब बिहार का सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन, गोपाल। कौन है, गोपालगंज। क्लियर है ना सर? तो क्या मैंने जो टॉपिक सब बोला वो सब खत्म करवा दिया कि नहीं करवा दिया? समझा के जनसंख्या घनत्व भी बता दिए, लिंगानुपात भी, साक्षरता भी, 10 की जनसंख्या, और भी कुछ और जानेंगे अगले क्लास में। अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में फैलाएं और कमेंट जरूर करें कि मेरा क्लास कैसा लग रहा है। अगर सुधार की ज़रूरत है तो अपना परामर्श दें सर कि सर ये कीजिएगा तो ठीक रहेगा, इस अनुसार से। ठीक है, आपके कमेंट का स्वागत है। थैंक यू दोस्त।